T20 वर्ल्ड कप साल सन 2024 2 जून से 29 जुलाई तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के मैदानों पर खेला जाना है, जिसके लिए पाकिस्तान का कौन सा प्रोबेबल स्क्वाड हो सकता है जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने जा सकता है। आप लोगों के साथ जो वो स्क्वाड शेयर करेंगे जो कि 23 मेंबर पर जो है मैं बना के लाऊं। इन्हीं 23 में से जो है वो 18 मेंबर का स्क्वाड होगा जो T20 वर्ल्ड कप में जाकर खेलेगा। तो कौन कौन लोग जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल होंगे, ये भी जो है वो सबसे अहम सिचुएशन रहने वाली है। तो सबसे पहले 23 मेंबर पर जो मैंने एक स्क्वाड बनाया वो आपके साथ जो वो शेयर कर दिया जाए। उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर मैंने बाबर आजम को रखा है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, चौथे नंबर पर ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद, पाँचवें पर जो है वो सैम अयूब, छठे पर मोहम्मद हारिस, आसिफ अली, शादाब खान, नौवें पर जो मोहम्मद नवाज, 16वें पर जो अबरार अहमद, 11वें पर आमिर जमाल, 12वें पर शाहीन शाह अफरीदी, 13वें पर हारिस रऊफ़, 14वें पर नसीम शाह, 15वें पर अब्बास अफरीदी, 16वें पर फ़हीम अशरफ, 97वें पर एहसानुल्लाह, 18वें पर जो वो शुएब मलिक, 19वें पर जो मोहम्मद वसीम जूनियर। इसके अलावा 20वें पर जमान खान, 21वें पर हसीबुल्लाह खान, 22वें पर उसामा मीर, 23वें पर जो है वो आपके आज़म खान जो है वो ये नाम शामिल हैं। यानी कि 23 मेंबर का ये स्क्वाड है। इसमें से भी जो है वो कुछ घटाई की जाएगी। उसकी सबसे पहले वजह मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 विकेट कीपर जो है वो रखे गए हैं मेरी तरफ से। 3 विकेट कीपर ऐसे कि मोहम्मद हारिस भी है, मोहम्मद रिजवान भी है। इसके अलावा आज़म खान को भी जो है मैंने इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया। लेकिन आज़म खान या फिर आपके जो हसीबुल्लाह, इन दोनों में से एक या फिर दोनों के दोनों बाहर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मोहम्मद हारिस अगर परफॉर्म कर देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में तो वो PSL 9 के बाद T20 वर्ल्ड कप आपको खेलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद अगर आज़म खान जो है वो फुली परफॉर्मेंस दिखा देते हैं PSL के अंदर, वो भी स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। फिर उनकी जगह आज़म खान या फिर जो वो हसीबुल्लाह खान ने परफॉर्मेंस दे दी। इन दोनों में से दूसरा विकेट कीपर जो वो रह सकता है। लेकिन चॉइस जो है वो सिर्फ 3 बंदों की है यहाँ पर, एक मोहम्मद हारिस, आज़म खान और इसके अलावा हसीबुल्लाह। ये तीनों चॉइस है। जिसने भी तगड़ी परफॉर्मेंस दी वो दूसरे विकेट कीपर के तौर पर जो वो स्क्वाड का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा बात करें स्पिनर की तो यहाँ पर अबरार अहमद भी है, मोहम्मद नवाज भी है, शादाब खान भी है, उसामा मीर भी है। तो इनमें से तकरीबन मेरे हिसाब से 2 या 3 स्पिनर जो है वो 3 स्पिनर तो पक्के हैं। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, ये नाम तो पक्के ही पक्के हैं। लेकिन अगर अबरार अहमद इंजरी का शिकार हुए हैं फिल वक्त जैसे और वो अपना PSL के अंदर परफॉर्म नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं पर मसले हो सकते हैं। 2 नाम तो पक्के हैं, मोहम्मद नवाज और शादाब खान। इसके अलावा जो 2 चॉइस रहेंगी स्पिनर्स की वो ये है कि या फिर आपके अबरार अहमद जाएंगे या फिर उसामा मीर। दोनों में से जो तगड़ा PSL में परफॉर्म करेगा वही T20 वर्ल्ड कप के लिए तीसरा स्पिनर रहने वाला है। इसके अलावा फास्ट बॉलर भी कई ज़्यादा हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, आमिर जमाल, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, फ़हीम अशरफ, एहसानुल्लाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, जमान खान। इतने सारे फास्ट बॉलर तो बहुत मुश्किल है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लिए जाएं। लेकिन इसमें से भी जो मेरे हिसाब से चॉइसेस रखी जाएंगी, क्योंकि चॉइसेस जब तक आप नहीं रखेंगे तो तब तक जो है वो एक स्क्वाड नहीं बनता। देखो ना, आप PSL आगे आ रहा है, अब इनमें 5, 6, 7, 8 जितने भी फास्ट बॉलर हैं हमारे, यही जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। खसूसी अब्बास अफरीदी, आमिर जमाल तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, देखा जाए तो T20 स्क्वाड का हिस्सा भी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नसीम शाह भी हैं, हारिस रऊफ़ भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। ये तो 3 पक्के हैं ना, शाहीन, हारिस और नसीम प्लेइंग 11 में भी खेलेंगे, स्क्वाड का हिस्सा भी रहेंगे। लेकिन इसके अलावा 3 फास्ट बॉलर या फिर 2 फास्ट बॉलर और बैकअप के तौर पर पीछे रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब्बास अफरीदी भी है, इसके अलावा आपके जो दूसरा नाम है आमिर जमाल का भी नाम है और जमान खान का भी नाम है। इन तीनों में से जो है वो 2 नाम शामिल होंगे। अगर जमान खान परफॉर्म कर देते हैं वो शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा एहसानुल्लाह परफॉर्मेंस देते हैं तो वो शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर जो एक और नाम आमिर जमाल है, अगर वो भी परफॉर्मेंस दे देते हैं वो भी शामिल हो जाएंगे। अगर अब्बास अफरीदी ने परफॉर्मेंस दी वो भी शामिल हो सकते हैं। 3 बैकअप के तौर पर फास्ट बॉलर रखे जाएंगे, 2 स्पिनर बैकअप के तौर पर रखे जाएंगे। ये 23 मेंबर का स्क्वाड जो है मुमकिन रह सकता है। इसी में से ही जो है वो 18 का स्क्वाड बनाया जाएगा। शुएब मलिक या फिर आसिफ अली, इन दोनों में से एक नाम जो है वो पक्का रहेगा। अगर आसिफ अली ने PSL में परफॉर्मेंस दे दी या शुएब मलिक ने दे दी, दोनों में से किसी एक ने दे दी, तो हो सकता है कि इन दोनों में से एक का नाम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में आ जाए।
इसके अलावा इफ्तिखार अहमद है, सैम अयूब है, मोहम्मद रिजवान है, फ़खर जमान है, बाबर आजम है, ये तो पक्का ही है कि T20 स्क्वाड का हिस्सा रहे। तो इन्हीं 23 मेंबर में से कोई ना कोई जो है वो 18 का स्क्वाड बनाया जाएगा। 18 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए। अपनी कीमती राय कमेंट्स पे दीजिएगा, अपना भी स्क्वाड बनाइएगा 18 मेंबर का। इन 23 में से आप किन को जो है वो खिलाना चाहते हैं 18 मेंबर के स्क्वाड में, कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई लाजमी दीजिएगा।